जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार जो दिसंबर में अटेम्प्ट आ रहा है, अरे अभी 6 महीने बाद, हाँ, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है। काफ़ी सारे बच्चों की एक क्वेरी थी कि यार चारों सब्जेक्ट एक साथ करें, दो सब्जेक्ट्स को एक साथ करें, तीन को करें, कैसे मैनेज करें कि सिलेबस भी टाइम पे पूरा हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, सब कुछ प्रॉपरली मैनेज हो जाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन होता है ना, कि आपको सब्जेक्ट्स को किस तरीके से मैनेज करना है। तो आज की इस वीडियो में उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी सीयूईटी का एग्जाम दिया है ना, मेजॉरिटी बच्चों का हो चुका है, कुछ बच्चे हैं जो रह गया है, आई थिंक जो लास्ट शिफ्ट चल रही है उनका रह गया, बाकी सब बच्चों का हो चुका है। देखो, अब आप अगर रेगुलर कॉलेज के साथ सीए फाउंडेशन देने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए आपके पास कम से कम 2 महीने हैं जहां पे आप कुछ नहीं करने वाले हो। मतलब कॉलेज के एडमिशन्स जहां तक मुझे आइडिया है जुलाई एंड या फिर अगस्त के आसपास शुरू होंगे, राइट। तो अभी आपके पास कम से कम 2 महीने हैं, हाँ जी, जहां आप सिर्फ किस पे फोकस कर सकते हो, सीए फाउंडेशन पे। तो अभी हम उसकी बात करते हैं। तो देखो, आपके पास सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स हैं। सर पहला सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, अकाउंट्स। प्यारा प्यारा अकाउंट्स, अच्छा ठीक है। सर सेकंड हो गया लॉ, सिर्फ लॉ नहीं, लॉ प्लस बीसीआर, है ना। सर एक तो लॉ है, यस सर, एक हमारा बीसीआर है, करेक्ट बात है। देन आपका आता है सर थर्ड मैथ्स। अब मैथ्स नहीं है सर, मैथ्स तो है, साथ में एलआर भी है, बिल्कुल सही। एलआर के साथ साथ आपका स्टैट्स भी है, ये बात भी सही है। तो इसमें आपके 3 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट आपका आता है इको प्लस बीसी के। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है कि अब सारी चीज़ें क्लियर हैं कि आपके लिए दिसंबर में कोई नया सिलेबस नहीं आ रहा है, आपको वही पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मतलब आपको बीसी के भी पढ़ना है, यस सर, और आपको बीसीआर भी पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। वही सिलेबस जो जून के लिए एप्लीकेबल है, वही सिलेबस आपके दिसंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो कैसे इन सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, एक चीज़ मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सॉरी, ये जो आपका बीसीआर है और जो आपका बीसी के है, अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा बाहर रख रहा हूं, क्योंकि ये जो है ना वो आप आखिरी के 2-3 महीने में प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर आज अगर मैं शुरू करता हूं तो क्या मैं 2 सब्जेक्ट्स उठाऊं, 4 उठाऊं, 3 उठाऊं। तो सबसे पहले सर मेरा जो प्लान ए रहता है, प्लान ए का मतलब कि अगर आपने इसको फॉलो किया तो फिर तो कोई दिक्कत होगी नहीं। सर प्लान ए ये है कि आपको एक दिन में चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ट्वेल्थ में पढ़कर आए हो ना 5-5 सब्जेक्ट एक साथ, पढ़े हैं या नहीं पढ़े। अकाउंट्स पढ़ा, इको पढ़ा, बीएसटी पढ़ा, कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ा, हाँ जी, 5 सब्जेक्ट आपने एक साथ पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। तो यहाँ पे 4 पढ़ने में इतनी क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब कई बार क्या होता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने इन भैया से बात करी है, इन दीदी से बात करी है, इन्होंने एक साथ 2 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, इनका क्लियर हुआ है। एक चीज अपने दिमाग में हमेशा डाल दो कि मैं किसी की भी स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं कर सकता हूं। मैं आपको यहां पे ये नहीं बताने वाला हूं कि आपको ये करना नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये फिगर आउट करना कि आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो। अरे हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग है, कोई मॉर्निंग पर्सन है, कोई नाइट पर्सन है, किसी को प्रैक्टिकल ज़्यादा पसंद है, किसी को थ्योरी ज़्यादा पसंद है। तो आप सेम स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते। हाँ, प्लान ए क्या है, प्लान ए ये है कि आपको अपने पूरे दिन में अभी कोशिश करनी है। सर ये प्लान ए मैं हमेशा बच्चों को बोलूंगा कि 1 महीने तक फॉलो करना है। मुझे एक बात बताओ, आपको दिन में 2 सब्जेक्ट्स करने चाहिए या 4 करने चाहिए, अरे ये पता कैसे चलता है, किसी से पूछ के पता चलेगा। उनसे पूछोगे ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं, नहीं ना, जो आपको पसंद है वही खाओगे ना। ये सुनो, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली आपको पहले खुद से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि यार मैं अगर दिन में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूं तो क्या मुझसे हो रहा है। अगर हो रहा है तो बेस्ट है, लेकिन अगर वो चारों सब्जेक्ट्स मैनेज नहीं हो रहे हैं, देन विल हैव टू स्विच। फिर मुझे स्विच करना पड़ेगा, फिर मुझे कुछ दूसरा प्लान बी बनाना पड़ेगा। अरे लेकिन सर 1 महीने तक, ये सर, मैं अपने प्लान ए पे ही काम करूंगा। कोशिश तो करूं, क्या पता मुझसे चारों मैनेज हो जाए, और अगर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अगर नहीं हो रहे, 1 महीने बाद मैं दोबारा आऊंगा, टेंशन मत लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना, वहां पे डिस्कस कर लेंगे। 1 महीने बाद मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि क्या आपसे चारों सब्जेक्ट मैनेज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, प्लान भी डिस्कस करेंगे, लेकिन 1 महीने बात करेंगे। बात समझ रहे हो। अभी प्लान ए क्या है, सर प्लान ये है कि मुझे अकाउंट्स, ठीक है, प्लस लॉ, ऑल राइट, प्लस मैथ्स और प्लस इको, जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, प्लस इको, ये चारों मुझे एक दिन में मैनेज करना है। सर एक दिन में 4 सब्जेक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, बचपन से कर रहे हो, अच्छा ठीक है। अब किस तरीके से मैनेज करना है, तो मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ऑन एन एवरेज इस टाइम पे आपको कम से कम 8 घंटे के आसपास तो निकाल लेने चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, 12th में इससे ज्यादा ही पढ़कर आए हो।
अगर मैं आपको एक दिन में 8 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, कोई बड़ी बात है नहीं। और अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये फिक्स नहीं होगा, आप अपने हिसाब से देखो। 7 घंटे हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 9 हो रहा है बढ़िया, 10 हो रहा है बढ़िया। मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चलता हूं तो 8 घंटे आप निकाल सकते हो। यार दिन में 24 घंटे हैं, 8 घंटे सो जाओ भाई। स्लीप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो लाइफ का, ठीक है। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सोना है 8 घंटे सो जाओ। 8 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे अभी भी आपके पास है बहुत कुछ करने के लिए, अरे जो मर्जी करो, एंटरटेनमेंट, फ्रेश, नहाना धोना, खाना पीना, 8 घंटे बहुत है। तो मैं तो क्या बोल रहा हूं, अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 1/3 पढ़ाई सर, 1/3 सोना है, 1/3 बाकी सब चीजें। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद देखो, अगर मैं अकाउंट्स की बात करता हूं, अगर आप अकाउंट्स की क्लासेस ले रहे हो, मुझसे ले रहे हो अगर, ठीक है राइट, किसी से भी ले रहे हो, अकाउंट्स की क्लास आपकी ऑन एन एवरेज 2 घंटे की होती है। अगर मैं अपने क्लासेस की बात करता हूं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। सर अगर मैं अपने क्लास की बात करता हूं तो 2 घंटे की क्लास हमारी मंडे से फ्राइडे होती है, राइट। अभी मंडे से फ्राइडे होती है, कुछ टाइम बाद मंडे से सैटरडे भी हो जाएगी। अभी मंडे से फ्राइडे हमारी 2 घंटे क्लास होती है, ठीक है सर। बाकी जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनकी ऑन एन एवरेज आप जिन भी टीचर से ले रहे हो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, अच्छा ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी अराउंड 1 घंटे की होती है। जहां से भी आप ले रहे हो मैंने पता किया है, ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 घंटे की होती है। सिमिलरली लॉ, मैथ्स, इन सब की 1 घंटे की होती है। मंडे टू फ्राइडे अराउंड 1 घंटे में इनका हो जाता है। हाँ, अकाउंट्स क्योंकि सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। तो अगर आप देखोगे, अगर आप क्लासेस ले रहे हो या यूट्यूब से कर रहे हो, तो 5 घंटे आपके ऑन एन एवरेज क्या जा रहे हैं सर, क्लासेस में जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। हाँ, एक चीज आज बोल देता हूं, दिमाग में बिठा लेना, कोई बच्चा क्लासेस से पास नहीं हो सकता, नेवर एवर। सर क्लासेस का काम होता है बहुत बड़े सब्जेक्ट को, बहुत बड़े सिलेबस को आपको समझाना, कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी देना, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करना, टाइम टू टाइम रिवीजन की टेक्निक्स बताना, लेकिन करना सब कुछ आपको ही है। हम टीचर्स बेकार का क्रेडिट लेते हैं बेटा आपके पास होने का। पास या ना पास, फेल तो मैं नहीं बोलूंगा, पास क्लियर किया या नहीं क्लियर किया वो आपके हाथ में है। सर हमने 5 घंटे क्लास ले ली, अगर आप सिर्फ क्लास लेके छोड़ रहे हो, हाँ जी सर, क्लास लेने से कुछ नहीं होगा। आपने आज एक चीज पढ़ी है, ठीक है, 1 हफ्ते बाद वो गायब हो जाएगी। स्पेशली सर लॉ एंड इकोनॉमिक्स में तो हो ही जाएगी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा टाइम तक रिटेन रहता है, लेकिन सर वो भी गायब हो जाता है। तो यहां पे कुछ भी करके आपको 2 से 3 घंटे, सर 2 से 3 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करनी है। मैं आपको एक बात तो समझा देता हूं, जो मेरा प्लान ए है, जो हमारा प्लान ए है, अगर ये आपने रेगुलरली फॉलो किया, चांसेस नहीं है कि आप पास नहीं करोगे। मैं पास होने का तो प्लान ही नहीं बता रहा सर, ये प्लान तो 300 क्रॉस करने का है। एब्सोल्युटली, आपके पास 6 महीने का टाइम है सर, अभी तो जून चल रहा है, 6 महीने का टाइम। बच्चे 2 महीने में सीए फाउंडेशन क्लियर करते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 12th के एग्जाम्स दिए, हाँ, और 12th के एग्जाम्स के बाद फाउंडेशन पढ़ाई करना शुरू किया है, उसमें से भी कुछ बच्चे होंगे जो क्लियर कर जाएंगे। 2-3 महीने में बच्चे पढ़ के क्लियर कर देते हैं, आपके पास 6 महीने हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास कि ये वो ये नहीं। अगर आप 6 महीने में पढ़कर भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इसके जिम्मेदार आप हो, आपकी गलती होगी। तो इसका मतलब क्या है सर, सिंपल सा मतलब है, रेगुलरली पढ़ो, कंसिस्टेंसी से पढ़ो, हो ही नहीं सकता कि पास नहीं होगे। फाउंडेशन है, कुछ नहीं है फाउंडेशन। मैं सिंपल बोलता हूं कि फाउंडेशन तो कुछ भी नहीं है। अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो तो बहुत आसानी से पास कर सकते हो। सब्जेक्ट्स आसान है, कोई भी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हो, जहां से आपको समझ में आ रहा है वो आपको समझा देंगे। उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी है, बस बात खत्म। करना ही क्या है आपको, कुछ नहीं करना सर, क्लास अटेंड करनी है, क्लास के डाउट क्लियर कर दिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रिवीजन करी, बात खत्म। इतना ही आसान है, जितना सुनने में लग रहा है उतना ही आसान है। मुश्किल कब होता है, मुश्किल तब होता है जब बचे हैं 3 महीने और आपने कुछ भी नहीं किया, तब होता है मुश्किल कि भाई पहले के 3 महीने में कुछ भी नहीं किया, गप्पे मार रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। मैंने क्या बोला, दिन का 1/3 पार्ट आपके पास ये सब करने के लिए है। लेकिन अगर आप इस 8 घंटे में नहीं पढ़ रहे, फिर तो आखिरी में रोगे बेटा, सिंपल सी बात है, राइट। अगर आपने कंसिस्टेंसी से प्रॉपरली इसको फॉलो किया, या कोई भी प्लान जो आपको लगता है आपके लिए वर्क करता है उसको फॉलो किया, आराम से फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। तो 8 घंटे आपने निकाल लिए, 5 घंटे की क्लास हो गई, 2-3 घंटे आपने सेल्फ स्टडी करी। मेरे हिसाब से इस तरीके से चारों सब्जेक्ट मैनेज हो सकते हैं। आपने क्लास में पढ़ा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अकाउंट्स का बात करता हूं, मैं अपने अकाउंट्स के क्लास में ज्यादा होमवर्क देता ही नहीं हूं। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि जो हमने क्लास में किया है बस उसको आधा घंटा निकाल के रिवाइज कर लेना, कि हाँ ये कॉन्सेप्ट्स करें, ये क्वेश्चंस करें, वो क्वेश्चंस आपने दोबारा प्रैक्टिस कर लिए, बात खत्म। मैं कभी आपको होमवर्क नहीं देता हूं, क्योंकि भाई अगर आप 4 महीने मेरे पास आ रहे हो तो मैं उन 4 महीने में आपका सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट करवा दूंगा।
ठीक है। होमवर्क में आपको बस रिवीजन करनी होती है। सिमिलरली फॉर इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं सर, मेरे हिसाब से लॉ मैथ्स का भी यही है। आपने लॉ की क्लास अटेंड करी, बस आपको घर पे जाके आधा घंटा उसको रिवाइज करना है। मैथ्स का भी यही है, हाँ जी। तो 2-3 घंटे अगर आप डेली सेल्फ स्टडी कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, राइट सर। ये अगर आपने फॉलो कर लिया 3-4 महीने तक, सितंबर एंड तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा सर। सितंबर एंड तक हाँ जी सिलेबस खत्म हो जाता है सर। लॉ 3-3.5 महीने में मैक्सिमम खत्म होता है, 3 महीने में। सिमिलरली फॉर मैथ्स एज वेल, इको भी ऐसा ही है। अकाउंट्स है तो 4 महीने लेता है बस सर। सितंबर एंड, अभी जून चल रहा है, सितंबर एंड तक मेरा सिलेबस खत्म हो जाता है। अकाउंट्स का भी खत्म हो जाएगा, इको बीसी के खत्म हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल। अक्टूबर नवंबर रिवीजन का है। मुझे बताओ बेटा, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा? हो ही नहीं सकता, राइट। तो आपको एटलीस्ट क्या करना है सर, आपको 1 महीने तक, बच्चे 1 महीने तक आपको यही चारों सब्जेक्ट चलाने हैं। मुश्किल नहीं है अगर आप करोगे, रेगुलरली करोगे। अगर आपके बैकलॉग्स होते रहेंगे, आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, आपने कुछ भी नहीं किया, सिलेबस पीछे रह गया, तो दिक्कत है। अभी तो मैंने ये मंडे से फ्राइडे की बात करी है। अगर मैं बात करता हूँ सैटरडे संडे की, सर सैटरडे संडे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, गलत कोर्स में आ गए हो बेटा, ठीक है। कह रहे हो सैटरडे संडे पढ़ना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा, नहीं। सैटरडे संडे आपकी आई गेस क्लासेस ज़्यादा नहीं होती होगी, राइट। अकाउंट से इको अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो नहीं होती है। लॉ और मैथ्स का मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ऑफकोर्स उसमें भी मेरे ख्याल से मंडे टू फ्राइडे ही होती है, ठीक है सर। सैटरडे टू संडे, यस, आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी आपने पूरे हफ्ते में किया है, फुल वीक रिविजन, बस फुल वीक रिवीजन। मैं बार बार किस पे ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं, रिवीजन पे। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें निकलती जाएंगी, और जब वो निकलती जाएंगी तो इसका मतलब जो भी आपने पहले टाइम इन्वेस्ट किया है वो सब वेस्ट हो गया है। कुछ नहीं है सर, अगर आपने 1 महीने क्लास ली है, उसको आपने रिवाइज नहीं किया है, वो 1 महीना वेस्ट है मेरे लिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लास में क्या समझाया गया था, क्या एग्जाम्पल्स लिए थे, कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझाया था, कुछ याद ही नहीं है आपको। फिर तो बस आपके पास क्या बचे, नोट्स। अरे नोट्स तो वैसे ही ले लो किसी से, राइट। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है डेली रेगुलरली रिवाइज करना। आपने क्या किया, जो क्लास में हुआ डेली आपने आधा घंटा रिवाइज किया, दैट्स इट। क्लास में हुआ आधा घंटा रिवाइज किया, 5 दिन आपने क्लास ली, सैटरडे संडे पूरे हफ्ते का आपने रिवाइज किया। हाँ जी सर, सैटरडे संडे मैं तो इनफैक्ट ये बोलता हूँ कि सैटरडे संडे तो आप सर 4-5-6 घंटे पढ़ रहे हो तो भी बहुत है। 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लासेस तो है नहीं, बस आपको रिवाइज तो करना है। हाँ रिवाइज करना है, राइट। ज्यादा अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, बेटा बहुत उनको पढ़ना पड़ता है जिन्होंने प्रॉपरली स्ट्रैटेजिकली अपने सिलेबस को मैनेज नहीं किया है। अगर आखिरी में जाके कोई बच्चा 12-12, 15-15 घंटे पढ़ रहा है तो उसका रीजन सिर्फ इतना है कि भाई आपने प्रॉपरली पहले मैनेज नहीं किया। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसको फॉलो करते हो, ठीक है, 4 महीने तक आपने इसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया, आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपने साथ साथ रिवाइज कर लिया। अगर आप एक अच्छी क्लासेस में जा रहे हो, सर वहाँ पे टेस्ट भी होंगे, मेरी क्लास में होते हैं, ठीक है, तारीफ नहीं कर रहा हूँ खुद की, लेकिन हाँ जी सर हर चैप्टर का टेस्ट होता है, अकाउंट्स का हो या इको का हो। कहीं भी आप क्लासेस मैनेज कर रहे हो, कहीं भी आपने क्लासेस ली है, सर वहाँ पे टेस्ट होना जरूरी है, बिल्कुल है। आप टेस्ट दे रहे हो तो रिवीजन हो रही है। अगर ये सब चीजें हो रही है तो जब आपका 4 महीने बाद सिलेबस खत्म हो रहा है, तो वो सिर्फ सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है, आपने मल्टीपल बार उसको रिवाइज भी कर लिया। यस सर, अब आपको बस क्या करना है, अक्टूबर नवंबर बैठ के आपको आरटीपीज, एमटीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब चीजें करनी है। सर देयर इज नो चांस, हो ही नहीं सकता कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मुझे नहीं पता सीए फाउंडेशन में भी कैसे 70-75% बच्चे क्लियर नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी सही से नहीं बनाते हैं, प्लान सही से नहीं करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। बहुत ही बेसिक चीजें हैं इन एग्जाम्स को क्लियर करने की, अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो अभी के लिए आपको क्या करना है सर, 1 महीने के लिए, एटलीस्ट 1 महीने के लिए आपको ये प्लान फॉलो करना है। मैं दोबारा आऊंगा, कब आऊंगा, जुलाई के स्टार्टिंग में, राइट। आप चाहो तो 1 महीने बाद दोबारा से यहाँ पे कमेंट कर देना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे बता देना कि सर मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपसे ये 4 सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो रहे हैं, देन विल स्विच टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, प्लान नंबर बी, कि कैसे आपको फिर दिन में 3 सब्जेक्ट करने हैं। 2 पे तो मैं कभी नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि सर 2 में प्रॉब्लम है ना यार। अगर मैं 2 में जाऊंगा तो बाकी 2 जो आप छोड़ रहे हो, राइट, उनको सर कंप्लीट करने के लिए आपके पास टाइम कम बचेगा। तो मैं 2 पे तो अभी नहीं जा रहा सर, अभी मेरे पास टाइम है, राइट। अभी मेरे पास कॉलेज भी नहीं है, वो भी नहीं है। हाँ, जब कॉलेज स्टार्ट होंगे तब डिस्कस करेंगे कि रेगुलर कॉलेज के साथ कैसे इसको मैनेज करना है, लेकिन अभी तो कॉलेज नहीं है। अभी सारे बच्चे इस प्लान ए पे फोकस करेंगे, राइट। अगर आपको और कोई भी डाउट है, एनी डाउट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम में मैसेज करो।
लास्ट में थोड़ी सी प्रमोशन करके जाऊंगा, राइट, ठीक है, कि अगर इन केस कोई बच्चा सोच रहा है अकाउंट्स इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेना, यस सर, इकोनॉमिक्स की हमारी लाइव क्लास अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होनी है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इको बीसीके की, हाँ जी स्टार्ट होनी है लाइव क्लास, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अकाउंट्स की अभी बहुत ही बेसिक क्लासेस हुई हैं जिनकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। सर ये दोनों सब्जेक्ट्स पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 4 दोनों की प्रॉपर 100% प्रिपरेशन सर कितने रुपीस में, सिर्फ 2999 में सर, इतने कम प्राइस पे, कोई दिक्कत विक्कत सब कुछ इंक्लूड है इसमें। आपको नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, क्लास में डाउट सॉल्व होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होगा। इन केस मैं आपको इन 2 सब्जेक्ट की गारंटी दे सकता हूं कि जो जो मैं बोलूंगा अगर आपने वो फॉलो किया तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। बाकी बस सर अब आती है लॉ और मैथ्स की बात, तो बेटा मैथ्स के लिए भी मेरे पास टीचर हैं, आप उनके डेमो ले सकते हो। लॉ के लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा, बिल्कुल करूंगा, राइट, मैं पढ़ाऊंगा यही 2 सब्जेक्ट, लेकिन बाकी दोनों के लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। कोई भी डाउट है, इनकेस एनी डाउट आप बताओ कमेंट सेक्शन में, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी इसको फॉलो करो, प्लान नंबर ए को फॉलो करो, कुछ दिन तक फॉलो करो, वर्कआउट करता है बेस्ट है, नहीं करता तो कुछ और सोचेंगे, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, और आप पढ़ाई करते रहो। मौज मस्ती बिल्कुल करनी है सर, जरूरी है लाइफ में, क्या बात कर रहे हो आप, इतना सीरियसली नहीं कुछ लेना सर, हमको पढ़ाई करनी है ढंग से, मौज मस्ती करनी है ढंग से, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।